अब कहाँ ढूंढने जाओगे मेरे कातिल को, लाओ मेरे खून का इल्ज़ाम भी मेरे सर रख दो। एक मशहूर शेर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जुडिशल कस्टडी में किस तरह से एक के बाद एक जो नौजवान युवक हैं, जो व्यापारी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी जान चली जाती है, ये एक सोचनीय विषय है। और ये सवाल खड़ा करता है पूरी तरह से प्रशासन पर, पुलिस पर और लापरवाही की तरफ। हाल ही में कासगंज का एक मामला सामने आया था, जहां ये देखने में आया था कि अल्ताफ नाम के एक 22 वर्षीय युवक को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और 24 ही घंटे के अंदर ये खबर उसके माँ बाप को दी जाती है कि आपके बच्चे ने खुदकुशी कर ली है, उसकी जान चली गई है। बयान सामने आता है, एक वीडियो सामने आती है चांद मियाँ की, जो अल्ताफ के पिता थे, और वो अपनी पहली वीडियो में ये कहते हैं कि मेरे बेटे को मारा गया है और मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, ये हत्या है। तमाम मीडिया वहां एकत्रित होता है। इस पूरे मुद्दे के गरमा जाने के बाद ये बात ध्यान में रखी जाती है कि चुनाव नज़दीक है, और फिर एक और वीडियो सामने आता है चांद मियाँ का। आपको बता दें, चांद मियाँ उसी अल्ताफ के पिता हैं जिस अल्ताफ ने जिसका दावा किया जा रहा है कि पुलिस में एक 2 फुट की या 2.5 फुट की ऊंचाई पर जो एक टूटी है और उसके साथ धागा बांध के, जो टी शर्ट के अंदर होता है, उस धागे से बांधकर खुदकुशी कर ली। वो पिता लाइव आता है और ये कहता है कि जो मेरा बेटा है और उसने खुदकुशी की है, मैंने जल्दबाजी में मीडिया को बयान दे दिया, मुझे पता नहीं था क्या बोलना है। और ना सिर्फ वीडियो बनाया जाता है, प्लस एक लेटर लिखवाया जाता है एसएचओ कासगंज के थ्रू, और उस लेटर में दस्तखत भी हैं और अंगूठे का निशान भी है चांद मियाँ का, जो कि अल्ताफ के पिता बताए जा रहे हैं। उस लेटर में क्या लिखा है, पहले पढ़ते हैं। मैं चांद मियाँ पुत्र शौकीन शाह, उम्र 42 वर्ष, निवासी महरौली, थाना वजीला, कासगंज का रहने वाला हूँ। आज दिनांक 9/11/21 को मेरा बेटा अल्ताफ, उम्र करीब 22 वर्ष, को एक मुकदमा अपराध संख्या 622/21 धारा 363, 366 IPC पूछताछ के संबंध में थाना कासगंज पर लेकर आए थे। मेरा पुत्र अल्ताफ ने डिप्रेशन में आकर फांसी लगा ली। उसको पुलिस वाले उपचार हेतु CSC हॉस्पिटल लेके गए अशोकनगर, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मुझे पुलिस वाले से कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे व मेरे परिवार को कोई कार्रवाई करनी है और ना मैं भविष्य में करूंगा। आप सोचिए कि किस तरह से एक तरह लिखवा लिया गया कागजात पर कि पिता जो है, जिसका बेटा 22 वर्ष का जवान बेटा पुलिस कस्टडी में, जिसकी जान चली जाती है, वो कितना खुश नजर आ रहा है कि वो अपने एक लेटर में लिखता है कि मुझे व मेरे परिवार को कोई कार्रवाई नहीं करनी है और ना मैं भविष्य में करूंगा। ऐसा कौन सा पिता हो सकता है जो इतना ज़्यादा निष्पक्ष हो जाए, एकदम इतना ज़्यादा निष्पक्ष हो जाए कि वो कहे कि मेरे बेटे की जान चली गई तो चली गई, लेकिन मुझे पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया है। इस पूरे मामले में 2 चीज़ें सामने आ रही हैं, 2 नहीं तो कहेंगे एक ही बात सामने आ रही है कि प्रेशर जो है वो बनाया गया है चांद मियाँ पर, और चांद मियाँ पर प्रेशर इस बार पावर का नहीं है, पैसों का है। कुछ इनपुट खबरें सामने आ रही हैं जो अपुष्ट हैं, जिनमें ये बताया जा रहा है कि 5 लाख से 10 लाख रुपए इसके पिता को दिया गया है ताकि वो अपना बयान बदल दे। तो सोचिए कि किस तरह से कोई अपने बेटे को लेकर यह बयान बदल सकता है। और आखिर अगर पावर का डर है तो पावर का किस बात का डर है? पूरे नेशनल मीडिया में ये बयान वायरल हुआ है, जो कि खुद चांद मियाँ ने दिया था कि उनके बेटे को ले जाया गया और किस तरह से उसके साथ बर्बरता की गई। बाथरूम करने वो गया और उसने खुदकुशी कर ली, वो डिप्रेशन में था। ऐसी बातों पर कैसे यकीन किया जा सकता है? आप समझिए कि किस तरह से एक बाप को ही खरीद लिया गया। ये बात चौंकाने वाली है कि पावर से नहीं तो पैसे से काम निकलवाया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ उस बाप पर भी उठते हैं जिस बाप का बेटा चला गया, वो आखिर कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है? और कितना भी पैसा उसे, पूरी दुनिया की दौलत दे दी जाए, उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और अगर ये पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है तो ये बहुत दुखद है, और ये एक नई कस्टोडियल जो जान जाना है उस घटना की तरफ इशारा करता है। अगर ये मुद्दा दब गया तो आप थोड़े दिन बाद एक और मुद्दा ऐसा देखेंगे जिसमें आपको कोई और अल्ताफ, कोई और रमेश, कोई और सोनू नजर आएगा, जो कि पुलिस की कस्टडी में अपनी जान गंवा चुका होगा।
पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।